Hello friends, today we will do a practice problem from electrostatics. So in this question, 2 point charges, each 2 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at two corners of an equilateral triangle ABC. तो हमें क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसके दो कॉर्नर पे हमें चार्जेस गिवन है। तो मैंने लेट कर लिया कि इस पॉइंट पे चार्ज है Q1, B पर चार्ज है Q2 और हमें क्या गिवन है, इसकी साइड गिवन है 0.2 मीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। इनके यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री ईच। ये तीनों एंगल्स पे होंगे 60 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें चार्जेस सेम है Q1 इक्वल टू Q2। इसको हम लेट कर लेते हैं Q। ये कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम और साइड हमें गिवन है 0.2 मीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो इस पॉइंट पे हमें इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि किस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो हमें ई नेट कैलकुलेट करना है विद डायरेक्शन एट पॉइंट सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारे पॉइंट सी पर एक चार्ज है, यूनिट चार्ज, इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम ले लेते हैं, ये भी हमारा क्यू है और ये भी क्यू है, ठीक है, सेम चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू हम क्या लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब पॉइंट सी पे Q1 चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये रिपेल करेगा क्योंकि हमने अटैच चार्ज को कंसीडर किया पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा हमारा E1 वेक्टर। Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा E2 वेक्टर, जहाँ पे E1 किसके इक्वल है, E1 विल बी, मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ के Q1 जो कि इक्वल है Q के डिवाइड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है L स्क्वायर और E2 भी क्या होगा के Q डिवाइड बाय L का स्क्वायर। तो मैं इन लेट कर रही हूँ E1 इक्वल टू E2 बी E, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसको मैंने लेट कर लिया E, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए E, इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो आ गया E, ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व कर लेंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, हाफ एंगल, ये हुआ 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व कर देंगे, ये भी है 30 डिग्री। तो क्या कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई डायरेक्शन में, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वहां आएगा कोस कंपोनेंट। तो यहाँ आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में आ गया ई कोस 30 डिग्री, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ई कोस 30 डिग्री। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा साइन कंपोनेंट, तो ई साइन 30 डिग्री और इधर नेगेटिव एक्स में आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई साइन 30 डिग्री। अब देखो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो सी पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो ये हमारा सी पॉइंट था, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, इस डायरेक्शन में था ई साइन 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में भी क्या था ई साइन 30 डिग्री और इधर वाई डायरेक्शन में दो थे, एक ई कोस 30 डिग्री उसी के साथ प्लस ई कोस 30 डिग्री, तो ये आ गया 2 ई कोस 30 डिग्री। ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, नेट एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है इन वाई डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी क्या होगा, यही 2 ई कोस 30 डिग्री और डायरेक्शन क्या है हमारी वाई कैप, बस वैल्यू पुट करेंगे 2 ई की वैल्यू क्या है
के क्यू डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। कोस 30 कितना होता है, √3/2 वाई कैप। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 के इज 9 इंटू 10⁻9 क्यू इंटू √3 डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.04 इंटू 2। तो इसको सोल्व कर लो, 0.2, इसको पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10⁻2। तो यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 9 √3, ये 2 भी है तो ये आ गया 4.5 √3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या है, वाई कैप। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर √3 की क्या वैल्यू होती है, 1.73, तो 4.5 इंटू 1.73 इंटू 10⁻5, तो ये कितना आ गया, 7.78 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन है वाई कैप। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।